जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बात करेंगे हम आरपीएफ कांस्टेबल की जीएस को लेके, हम जीएस में कैसे अच्छा स्कोर कर सकें। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जो आपके आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है वो आपका समथिंग अभी उसका क्लियर नहीं है डेट वगैरह। और अगर बात करेंगे ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट की तो शायद आपकी फरवरी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि फरवरी में वो रीज़न है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो एक तो रीज़न यही है। और दूसरा, इतनी जल्दी क्योंकि ऑनलाइन इसका भी होगा, आरपीएफ वाला भी आपको पता है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। और अगर मैं बात करूँ एसएससी जीडी का तो वो भी ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। और एसएससी जीडी का फरवरी में एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो फरवरी में आपका जो लास्ट है शायद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, मार्च तक शायद थोड़ा बहुत चल सकता है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको एग्ज़ाम को लेके कि जो आपका एग्ज़ाम है आरपीएफ कांस्टेबल वाला वो समथिंग आपका अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में हो पाएगा, ठीक है। अगर मैं वहीं पे बात करूँ आरपीएफ की जीएस को लेके, हम जीएस में कैसे बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। जैसे मॉक वगैरह आप लोग लगा रहे होंगे इस टाइम पे अभी, तो जैसे अभी आपका स्कोर आ रहा होगा, मान के चलते हैं अभी जैसे मतलब आधा या 50% स्कोर आ रहा हो, किसी किसी बच्चे का अच्छा भी आ रहा होगा। लेकिन मेन ये हो जाता है क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग है, मैथ है और जीएस है। तो जो बच्चा जीएस में अच्छा स्कोर करके आएगा सलेक्शन उसी का होगा, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल बात करूँ समथिंग 70-75 के परसेंटेज बच्चे ऐसे होते हैं जो रीजनिंग में और मैथ में अच्छे होते हैं, ठीक है। और 40% या 30% हम जीएस में अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा भी नहीं एवरेज बोल सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो 70% बच्चों की या फिर 65% बच्चों की जीएस कमज़ोर होती है, ठीक है। तो अगर बात करें जीएस को अच्छा करने का, देखो जीएस जितना क्यों होती है कमज़ोर नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जितना जीएस पढ़ते हो उतनी कम होती है, क्योंकि जीएस डेली बनती है, ठीक है। चाहे करंट हो चाहे कैसे भी जीके हो वो बनती जाती है डेली, ठीक है। शर्त ये है हमें कैसे क्या पढ़ना है, कैसे हम कमांड अच्छी करें, क्योंकि अगर आप लोग जीएस, ये नहीं है कि बहुत सारी जीएस है तो कहीं से भी आ सकती है, अगर आप पढ़ोगे तो इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो जीएस में कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी सिलेक्शन लायक आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जीएस की कैसे हमें पढ़ाई करनी है। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी डाल रखी हैं। मैंने ये सोचा कि 2 महीने का टाइम है तो 2 महीने में आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि बहुत आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा जीएस में और शायद पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन मैं भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि अभी अगर आप चाहो तो 2 महीने में जैसे 8 या 10 नंबर अपना जीएस में अच्छा कर लो, ठीक है। और बहुत सारे अभी आप लोग मॉक वगैरह भी लगा रहे होंगे तो मॉक में ठीक ठाक स्कोर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका वो कंपटीशन होता है 7 या 8 क्वेश्चन पे होता है, 7-8 क्वेश्चन के लिए सभी कंपटीशन करते हैं, ठीक है। चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, तो वहाँ पे ओवरऑल अगर मान के चलते हैं 100 बच्चे हैं, 100 में से समथिंग 80 बच्चे ऐसे होंगे कि जो जीएस सॉरी रीजनिंग और मैथ में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। 20 बच्चे ऐसे होंगे कि जीएस उनकी बहुत अच्छी होगी, जीएस मतलब बहुत अच्छी का मतलब ये होता है कमांड अच्छी होगी, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो अगर अच्छी जीएस, अगर आरपीएफ कांस्टेबल की बात करूँ तो उसमें कहाँ से क्या क्या आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीएस कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपके पास स्टैटिक की बुक होनी चाहिए, जो स्टैटिक जीके हो उसमें सबसे ज़्यादा। अब आप सोचोगे कोई नई बुक लाएं, नई बुक लाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। लूसेंट सबके पास होगी, लूसेंट से बेस्ट बुक शायद मेरे हिसाब से कोई होगी, ठीक है। तो लूसेंट में जितने भी फैक्ट क्वेश्चन हैं, स्टैटिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। अगर याद नहीं होते लिख के याद करो, ठीक है। 1 चैप्टर 2 चैप्टर डेली, ठीक है। और भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को करंट अफेयर के लिए बता रहा हूँ कि जैसे स्पीडी की सबसे बेस्ट होती है करंट के लिए, ठीक है। 6 मंथली वाली ले आओ, अभी आपकी दिसंबर तक की अगर आपका पेपर होता है, मान के चलते हैं मार्च में या अप्रैल में, तो फरवरी या जनवरी तक की करंट आएगी, उससे ज़्यादा करंट नहीं आएगी, ठीक है। 2024 की समथिंग बहुत करंट पूछी जाएगी, ठीक है। और करंट के कम से कम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 8 से 10 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को करंट के देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका मार्च में पेपर हो चाहे अप्रैल में हो, ठीक है। तो आप अगर करंट अफेयर डेली 1 से 2 पेज, यानी 2 पेज का मतलब हो गया कि एक पेज ये सामने वाला एक पीछे वाला, केवल आपको 2 पेज पढ़ने, ये नहीं
कि हमें एक दिन में ही ख़त्म करनी है पूरी करंट, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें केवल एक पेज अपना डिसाइड करना है कि डेली एक पेज करना है ख़त्म, ठीक है। और ये नहीं है कि मतलब 80 क्वेश्चन है उसमें 100 क्वेश्चन है या 200 क्वेश्चन है, ये नहीं, आप जितना पढ़ सको एक बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, और ऐसे नहीं पढ़ना नहीं, अंडरलाइन करके पढ़ो। अगर टाइम है आपके पास अच्छा खासा तो लिख के पढ़ो, सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आपकी जीएस कमज़ोर है तो सबसे बेस्ट होता है जीएस में नंबर बढ़ाने का तरीका कि करंट हम बेटर कर लें, ठीक है। अगर बाई चांस आपने हिस्ट्री या फिर पॉलिटी या कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप करंट को मजबूत कर लें, ठीक है। और करंट अच्छी भी होती है क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह हो गए और मतलब पॉलिटिक्स वगैरह राज, मतलब आजकल का जो प्रेजेंट में जो आपका प्रेजेंट होता है वो आपका मतलब पास्ट बनता जाता है, तो उससे हमें ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत भी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बीती हुई चीज़ होती है, अगर आप फोकस करके पढ़ोगे तो करंट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। करंट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि सबसे जल्दी याद होने वाला सब्जेक्ट होता है करंट, ठीक है, करंट अफेयर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, करंट अफेयर लेके आओ 6 मंथली वाली, डेली एक पेज पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। डिसाइड करो आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, लेकिन एक पेज डेली पढ़ना है करंट का, ठीक है। अगर वहीं पे बात करेंगे हम स्टैटिक की, तो स्टैटिक में भी सेम फंडा, और सबसे बेटर तरीका मैं आप लोगों को रिवीजन करने का और बता दे रहा हूँ। जैसे जीके वगैरह में आप रिवीजन करते हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है जीके का रिवीजन करने का। जैसे एक पेज, जैसे आप पढ़ चुके हैं, जैसे एक पेज हिस्ट्री पढ़िया, एक दिन का मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक पेज आप हिस्ट्री पढ़िए डेली, एक हिस्ट्री, एक पॉलिटी, एक साइंस, ये ऐसा कीजिए आप। जैसे 3 या 4 सब्जेक्ट डेली आपको एक एक पेज डेली पढ़ने हैं। ये नहीं कि एक में हिस्ट्री में हम 4-5 पेज पढ़ते जा रहे हैं, उससे आप बोर हो जाओगे, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, एक पेज जैसे पॉलिटी पढ़ ली हमने, और उसके बाद हिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद में साइंस पढ़ ली, उसके बाद में हमने इकोनॉमी पढ़ ली, तो एक एक पेज पढ़ेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे एक सब्जेक्ट से, और आपका चैप्टर भी कंप्लीट होंगे। 4 पेज पढ़ लोगे तो चारों सब्जेक्ट आपके रोज रिवीजन होगा, ठीक है, डेली का। अगर आप 15-20 दिन में आपका अगर ऐसा होता जाएगा तो एक बार आप मॉक लगा के देखना, आपका बेस्ट स्कोर आएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर बढ़ा है या नहीं बढ़ा, मॉक में ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का, कि आप अगर जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, ये नहीं है एक्स वाई जेड, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे रीजनिंग हो गई या मैथ हो गया। मैथ में रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक चैप्टर जैसे आपने डेली उठाया कि पहले हमने टाइम एंड वर्क एक ही ख़त्म किया, नहीं। सबसे बेस्ट रिवीजन करने का तरीका होता है, पाँच पाँच हमने चैप्टर लिए, टाइम एंड वर्क लिया, परसेंटेज ली, और ट्रेन वाले सवाल लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस लिया, ठीक है। ये हमने 4 सब्जेक्ट लिए, तो ये हमें डेली करने होंगे, ठीक है। डेली मिक्स क्वेश्चन आप लोग करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है भाई। बाकी आप जुड़े रहें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी समझ में जो मैंने बताया वो आया या नहीं आया, ठीक है भाई। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।